Hello students, now we are going towards our next program. Our next program, as per list mentioned by me, that is to write a program, Python program to pass a dictionary to a function with a list of elements as key and frequency of its occurrence as a value and return as a dictionary. है क्या बेटा? इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है? हमें ये बताया गया है कि इसमें हमें एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी के साथ एक लिस्ट भी है, वो भी ठीक है। तो हमें डिक्शनरी के जो भी सपोज एक लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एलिमेंट हम सिंपल नंबर्स ही मान के चल रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि कुछ एलिमेंट से मार्क्स हैं बच्चों के 10, 20, 30, 40, 50 समथिंग लाइक दैट। तो कोई मार्क्स कितनी बार आए हैं उसको काउंट करना है हमें यहाँ, और डिक्शनरी और लिस्ट का कॉम्बिनेशन लेके हमें ये ऐसा करना है। तो इससे पहले प्रोग्राम पे जाए, आपको पता होना चाहिए बेटा डिक्शनरी और डिक्शनरी के बारे में सब कुछ जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, उसको एक बार रिवीजन कर लेना डिक्शनरी और उसके फंक्शंस को। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है डिक्शनरी को हम ब्रेसेस में ऐसे डिफाइन करते हैं। ये हो गई हमारी एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब जिसमें की और की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, ये पढ़ा। लेकिन वो ये शायद 11th क्लास में बहुत टफ लग रहा हो आपको, नई नई चीज़ थी। अभी आपको पता है डिक्शनरी कुछ कुछ अलग से कुछ नहीं होती। अगर आप अपनी बुक कॉपी के ऊपर एक लेबल चिपकाते हैं जिसमें लिखा होता है नेम, क्लास, स्कूल, तो अगर मैं केवी में पढ़ रहा हूँ तो मैं नेम, स्कूल नेम के आगे स्कूल का नाम केवी लिखूंगा। अगर कोई पारस विद्यालय में पढ़ रहा है तो स्कूल के आगे अपना नाम स्कूल का पारस लिखेगा। आप अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 12 लिखोगे। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में लिख रहा है तो क्लास के आगे वो 11 लिखेगा। मीन्स लेबल में जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वही डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी को हम लेबल की तरह अगर एज्यूम करेंगे तो ऐसे कुछ होता है बेटा। जैसे वहाँ लिखा होता है नेम, हम नेम के आगे अपना नाम लिख देते हैं। सेम जैसे मेरा नाम है अरविंद कुमार गोपना, कॉमा। नेक्स्ट क्या है, मैं अपनी डिटेल क्या देना चाहता हूँ। तो सपोज मेरा मोबाइल नंबर 600501 कुछ करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिक्शनरी जो है हमारे पास, उस डिक्शनरी के कंटेंट को हम कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, है ना। तो उसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लिस्ट और टपल से थोड़ा अलग है। लिस्ट और टपल में क्या होता है उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैं इसको कंपाइल करके आपको रन करके दिखा रहा हूँ। डी इक्वल्स टू से कोई एक छोटी सी डिक्शनरी बना रहे हैं, से नेम कॉलन कॉमा मोबाइल अब यहाँ पे बेटा अगर आप लोग देख पा रहे हो, और बड़ा करूँ तो देखा, तो ये डी, अगर हम इसकी की लिखते हैं यहाँ पे बेटा नेम, तो क्या प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू, की के अगेंस्ट की वैल्यू, ठीक है। और अगर मुझे अपना नाम की जगह मेरे नाम के कुछ चेंजेस करना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, डी ऑफ नेम इक्वल्स टू से मैंने लिख दिया प्रदीप। अब देखो डिक्शनरी कैसी होगी, डिक्शनरी में अपडेशन हो गया। इसका मतलब हमने ये सीखा कि डी के अंदर जो भी हम लिखते हैं एज ए आर्गुमेंट, जो भी लिखा हमने वहाँ पे लिस्ट में इंडेक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम इसमें इंडेक्स, इसमें की लिखते हैं। की जैसे लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो डी नेम इक्वल्स टू प्रदीप, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है डी ऑफ से आई इक्वल्स टू 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 जो हो जाएगी वो उसकी वैल्यू बन जाएगी और आई उसका हो जाएगा इंडेक्स नंबर। यस और नो, ठीक है। ये फंडा आपको पता होना चाहिए।
अपन मेन प्रोग्राम पे चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है और फंक्शन के थ्रू हमें किसी लिस्ट के कंटेंट को पता लगाना है कि उसमें कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ। तो जैसे कि आप देख चुके हो, ये वाला प्रोग्राम बनाया था हमने, यहाँ पे हमने लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड किए थे रन टाइम पे। रन टाइम पे कैसे ऐड करते हैं ये अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने सेकंड थर्ड प्रोग्राम में, प्रोग्राम नंबर 2 में। तो इसी कोड को उठा के हम लिस्ट के में एलिमेंट्स ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, उस लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। और क्या चाहिए उसके साथ, हमें एक डिक्शनरी चाहिए। प्लस हमें क्या लॉजिक क्या है हमारे प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है हमें उस लिस्ट के को ट्रैवर्सिंग करना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से लेके आखिरी तक उसको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवल करना है, ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं उसको। और उसमें हमें ये देखना है कोई एलिमेंट कितनी बार आया है ना। और जैसे ही वो जितनी बार आएगा उसको वो काउंट करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। तो जो प्रोग्राम बनाया अपन ने, मैं इसको बेटा डिस्कस कर रहा हूँ। डिक्शनरी है, यहाँ पे देखो फंक्शन बनाया बेटा हमने डिक्शनरी, यहाँ तक हो गया बेटा। यहाँ पे हमने क्या करा, यही फर्स्ट सेकंड प्रोग्राम का कोड है। इनपुट एनी हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड, ये ऐड हो जाएगा। एंटर डाटा करा लिया, वो भी ठीक है। अपेंड करा लिया, ये भी आपको समझ आ रहा। मीन्स हमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं हमने यूजर से इनपुट करा लिया लिस्ट में। फिर हमने फॉर लूप चलाया और उस लिस्ट के अंदर अपेंड कर लिए। क्या अपेंड करा है, जो भी हमें डाटा एंटर करने थे वो किस में आ रहा है, एक्स में। एक्स में जैसे आपने मार्क्स एंटर कर रहे हो, जैसे 10 20 30 40 जो भी मार्क्स है, प्रोग्राम में क्या है। देखो प्रोग्राम को फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होगा कि हम कुछ लिस्ट में कैसे कुछ मार्क्स, सपोज आपके किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 20, सपोज लिस्ट बना लेता हूँ, किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 20 है, किसी के से 30 है, किसी के भी फिर से 20 है, किसी के फिर से 10 है, किसी के 30 है, किसी के 40 है, किसी के 50 है, किसी के 10 है। ठीक है, मार्क्स है। तो इस प्रोग्राम के तो हमें ये पता करना है, ये 10 दूसरा 10 तीसरा 10। ठीक है, ये 10 3 बार आया, 3 टाइम्स आया, तो ये काउंटिंग में 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ करना। तो ये कोड आपको क्लियर है यहाँ तक, है ना। लिस्ट को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम नंबर 2 वाला कोड है। अगर जैसे नहीं देखा मेरी प्रोग्राम नंबर 2 वाला प्रोग्राम, आप लोग बैक जाके देख सकते हैं। इसमें हमने फ्रिक्वेंसी नाम से एक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का काम क्या अपन डिस्कस करेंगे। इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट को पास कर रहे हैं और एक डी पास कर रहे हैं। डी क्या है, हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है, आप देख पा रहे हो ऊपर। और एल एक एम्प्टी लिस्ट है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डाटास हैं, जो हमने लिस्ट इस कितने से कोड, इसके थ्रू आप एक लिस्ट क्रिएट कर चुके होंगे और इसमें एलिमेंट्स ऐड कर चुके होंगे। यस, अब इसमें क्या करो, ये लिस्ट पूरी पास करो। लिस्ट कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये लिस्ट पास की और साथ में क्या पास किया बेटा आपने, डिक्शनरी डी। डी डिक्शनरी खाली है, ये दोनों जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्योंकि डी एम्प्टी डिक्शनरी, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वेरिएबल का नेम सेम हो, कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। मैंने सेम ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर लूप चलाया, लिस्ट को चेक, लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को अपन चेक करेंगे। और आई इन लिस्ट मतलब ट्रैवर्सिंग होगी। अगर आई में वो एलिमेंट नहीं है, किसमें, डी में। एलिमेंट किसमें से सर्च करना है, डी में, क्योंकि हमने एलिमेंट जो भेजे हैं वो तो लिस्ट में गए, लेकिन अब हमें एक डिक्शनरी बनाना। डिक्शनरी में हमें ये चेक कराना है कि डिक्शनरी कुछ ऐसी बनेगी। देखो पहले तो थोड़ा सा आउटपुट देख लो। जैसे कि देखना यहाँ पे क्या है बेटा, ये 10, 10 कितनी बार आया, 3 बार, कॉमा। 20, 20 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 2 टाइम्स, कॉमा। 30 कितनी बार आया है, 1 2 2, कॉमा। 40 से 1 टाइम्स, कॉमा। 50 1 टाइम्स।
ऐसी है बेटा डिक्शनरी। ऐसा आउटपुट हमें चाहिए, कुछ ऐसा। तो हमने लिस्ट जो पास की है वो लिस्ट में तो सारे एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहली बात है कि डी फर्स्ट टाइम जब हम ट्रांसफर किया तो डी तो एम्प्टी लिस्ट है और सारे एलिमेंट्स लूप आई के लिए चल रहा है। मीन्स यहाँ पे आई जो लिस्ट है बेटा, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इतने से पार्ट से क्या हो रहा, फॉर आई इन एल, एल के एलिमेंट्स कहाँ जा रहा है, आई में। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 10। तो चेक करेगा आई नॉट इन डी, पक्का डी तो खाली है, डी में कुछ नहीं है। तो क्या होगा, डी ऑफ आई इक्वल्स टू एल का मतलब है, अभी अपन ने प्रोग्राम में देखा था बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था डी ऑफ जो है नेम इक्वल्स टू, अगर फिर से मैं अरविंद करता हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेम की है, सॉरी, और यहाँ पे अरविंद जो है वो की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे की क्या हो जाएगी, जो भी आई है, आई क्या है हमारे पास 10 है, 10 यही तो चाहते थे, यहाँ पे की बन जाए 10 और उसकी वैल्यू वो कितनी बार आया, तो वो काउंटिंग करने के लिए मैंने लिखा डी इक्वल्स टू 1। जब खाली है तो फर्स्ट टाइम, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 ही होंगे, ठीक है। हाँ, अब ये फिर से लूप चला, सेकंड टाइम उसने आई की वैल्यू थ्रो की 20, यहाँ पे चेक करा आई नॉट इन डी, डेफिनेटली अब एक एलिमेंट तो है फर्स्ट है, अब एम्प्टी तो नहीं है, डी एलिमेंट्स में कितने क्या आ गया आपके पास, आ गया बेटा 10 कॉलन कॉलन 1, ये आ गया होगा फर्स्ट टाइम। अब जब सेकंड टाइम 20 आ रहा है तो उस समय जब चेक करा आई नॉट इन डी, हाँ आई डी में नहीं है, नहीं है डी में नहीं है, आई मीन्स 20 नहीं है, 10 है। तो क्या करना करेगा वो, डी ऑफ आई मतलब क्या कर देगा सेकंड टाइम, 20 कॉलन 1 कर देगा। फिर से ऐसे ही होगा, फिर से यहाँ जाएगा, 30 मिलेगा, 30 है नहीं है, तो 30 कॉलन आई, एक बार और डी आई इक्वल टू 30। फिर से आएगा, यहाँ पे 20 आया नेक्स्ट एलिमेंट, 20 नॉट इन डी, नहीं 20 तो डी में है, जब है तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे, ये डिक्शनरी जो है ना, डिक्शनरी के एलिमेंट में, डिक्शनरी में जो भी ऑलरेडी डिक्शनरी है, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसमें एक काउंटिंग इंक्रीज हो जाए। मतलब जैसे अभी अपन ने अपडेट करना सीखा था ना, डी ऑफ आई इक्वल्स टू अरविंद, तो डी ऑफ आई इक्वल्स टू डी ऑफ आई प्लस 1, मतलब जो भी ऑलरेडी डी ऑफ आई में है उसमें एक का इंक्रीमेंट, डी ऑफ आई का मतलब होगा 20 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या है 20, तो सर्च करेगा 20 जहाँ पर है उसी में एक और इंक्रीज कर देगा, तो 20 क्या, 20 एक बार था तो उसकी काउंटिंग अब 2 हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम चलता रहेगा और लास्ट में वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, लास्ट फाइनल डी दैट इज डिक्शनरी, और ये रिटर्न करेगा। अब तो आपको समझ आ गया है डी किसको रिटर्न करेगा, जिसने कॉल किया है वो स्टोर हो जाएगा डी आई सी नाम के वेरिएबल में, जो डिक्शनरी के इक्वलेंट है, ऐसा ही नाम हम मैंने ले लिया बेटा, और प्रिंट कर रहे हैं हम डिक्शनरी। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बहुत इजी प्रोग्राम है, ट्रिकी है, तो 11 क्लास की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, कुछ फंडोज की, कुछ फंक्शंस की, वो करते रहना, नहीं तो बिल्कुल ज़ीरो पे आप आ जाए। इस प्रोग्राम को बेटा एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है बेटा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है आपके सामने, थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम के साथ इसका आउटपुट भी दिख सके। आई होप सो आपको विजिबल होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स से मैं 5 ही कर रहा हूँ, एंटर डाटा से 10 से 20 से मार्क्स से 20 से 10 से 30। तो देखो ये लिस्ट तैयार होगी जो मैंने डाटा इनपुट किए थे, यहाँ पे लिस्ट तैयार है। ये कैसे प्रिंट हो रही है, इस स्टेटमेंट से प्रिंट एल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लूप चल रहा है इतनी बार हमसे हर बार वो डाटा एंटर करा, एंटर डाटा ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा, जो भी ऐड करा अपेंड इसके थ्रू एल में जा रहा और लास्ट में प्रिंट कर दी एल, प्रिंट एल ने लिस्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे तक तो आपको आउटपुट क्लियर है। अब ये लिस्ट जो भी बनी है वो मैंने यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे डी एम्प्टी डिक्शनरी चलेगी और यहाँ पे तो ये जो फंडा हो रहा है कि लिस्ट हर बार एलिमेंट को चेक कर अगर है, अगर नहीं है तो उसकी काउंटिंग 1 हो जाएगी, अगर नेक्स्ट टाइम फिर से वो मिलता है तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। बस इतना सा है, छोटा सा प्रोग्राम है। तो आई होप सो ये प्रोग्राम आपको समझ आ रहा होगा और आप साथ में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस मैं जितना जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा मैं डालता जा रहा हूँ बेटा। आप सबसे फिर से मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा बेटा, आप सभी के मेरे पास है ना, मैं जब यूट्यूब पे जा रहा हूँ मेरी क्लास में बेटा टोटल 28 हाँ चले गए 28 स्टूडेंट्स, 27-28 स्टूडेंट्स हैं। मुझे सब्सक्रिप्शन वहाँ पे 27-28 का दिखना चाहिए। मैं आगे वीडियो तभी कल से डालूंगा जब आपका सब वहाँ पे जुड़ जाओगे, क्योंकि जब मैं डाल रहा हूँ आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, रिस्पॉन्स कैसे पता लगेगा? मुझे वहाँ से सब्सक्रिप्शन, मुझे वीडियो लाइक और सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे यहाँ से कुछ अर्निंग नहीं कराना, मुझे बस ये कराना, मुझे ये पता होना चाहिए मेरे सारे बच्चे मुझसे सब्सक्राइब हो गए हैं और जो भी मैं नोटिफिकेशन दूंगा आप सब तक वो मैसेज पहुँच रहा है। तो यूट्यूब पे मुझे नहीं पता लगता कि मैं बैठा हूँ कैसे, पता लगाने का यही मेथड है सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन वाले को ऑन करके रखना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बेटा छुट्टियों में मैं आप लोगों के लिए मेरे लिए भी मेरी छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मुझे भी मेरे परिवार को टाइम देना, लेकिन मैं परिवार के साथ में आप लोग को परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए अपना टाइम आप लोगों के लिए भी स्पेंड कर रहा हूँ। तो इसका मुझे जस्ट रिटर्न ये चाहिए, आप सब सब्सक्रिप्शन आप सब एक दूसरे को अगर जिसको नहीं पता उसको बता दो और मुझे बता दो बेटा आप सब में कि सर हम सब ने सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं बहुत जल्दी अब आगे क्लास स्टार्ट, ये प्रोग्राम्स ख़त्म करने के बाद या बीच में कभी भी हो सकता है मैं प्रोग्राम्स को रोक दूं और चैप्टर स्टार्ट कर दूं डाटा फाइल हैंडलिंग। तो मैं लाइव रहूंगा, हो सकता है ऐसे वीडियो भेजूं, तो आप तक मैसेज तभी पहुंच पाएगा नोटिफिकेशन जब आपका ऑन होगा और आप सब्सक्राइब होगे। तो वंस अगेन आई होप दैट आप सब इस चीज़ को समझेंगे। पक्का आप भी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बेटा आप सबका 12th क्लास है तो छुट्टियों के साथ आपका अगर ये भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, पढ़ोगे थोड़ा सा, तो आप उस सब्जेक्ट के टच में रहोगे। ठीक है बेटा, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।